दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी बदकार और जालिम रानी की है जिसने एक नेक दिल बादशाह के साथ धोखा किया और किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। जब ये बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उसके आशिक को मार दिया और फिर इस जालिम रानी ने नेक दिल बादशाह के साथ जो कुछ किया उसे देखकर यकीनन आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे इस जालिम रानी ने बादशाह को अपने जुल्म का शिकार बना लिया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सबक आमोज है, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में ही हमारे चैनल अमान बॉयज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि बगदाद में एक ऐसा शहर था जो चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से भरा हुआ था और बीच में बहुत ही खूबसूरत बादशाह का महल था जिसमें बादशाह जहीर की हुकूमत थी। बादशाह जहीर को उसकी रियाया नेक दिली और इंसाफ परस्ती के लिए बहुत ही इज्जत देती थी। बादशाह भी अपनी रियाया को बहुत ही मोहब्बत करता था और अपना ही मानता था। दोस्तों, इस बादशाह का एक शहजादा भी था जिसका नाम शहजादा यूसुफ था। शहजादा बहुत ही खूबसूरत था। अगर कोई इसे एक बार देखता तो वह इसकी खूबसूरती और हुस्ने जमाल की वजह से देखता ही रहता था। बादशाह की काफी उम्र हो चुकी थी और वो अक्सर बीमार रहने लगे। अब जब बादशाह को लगा कि उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है तो बादशाह ने बहुत ही समझदारी के साथ अपने शहजादे यूसुफ को अपनी सल्तनत में अपने तख्त पर बैठा दिया। इसके कुछ वक्त के बाद ही बादशाह का इंतकाल हो गया और शहजादे यूसुफ ने अपनी खूबियों से रियाया का दिल जीत लिया। शहजाद यूसुफ बहुत ही नेक दिल और इंसाफ परस्त बादशाह था और अपनी रियाया का खास तौर से ख्याल रखता था और वो हर वक्त अपनी रियाया की बेहतरी के लिए अच्छे काम करता रहता था, जिससे रियाया उससे बहुत ही खुश रहती थी। बादशाह यूसुफ की एक बहुत ही खूबसूरत मल्लिका थी जिसका नाम हुस्ना था। मल्लिका बहुत ही खूबसूरत थी और खास तौर से मल्लिका की आंखें बहुत ही खूबसूरत और बड़ी थी और उनमें एक रोशनी की चमक रहती थी जिससे बादशाह को बहुत ज्यादा सुकून हासिल होता था। शहजादा यूसुफ अपनी मल्लिका हुस्ना से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन अब न जाने क्यों शहजादे को कुछ शक हुआ कि मल्लिका हुस्ना के दिल में उसके लिए कोई खास मोहब्बत नहीं है। लेकिन इसे बादशाह यूसुफ ने नजरअंदाज कर दिया। एक दिन बादशाह के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक बार की बात है, मल्लिका और बादशाह दोनों शाही तख्त पर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद बादशाह अपने ख्वाबगाह में सोने के लिए चला गया और फिर दो बांदी आकर बादशाह की हवा झलने लगी। आज बादशाह ये जानना चाहता था कि आखिर मेरी रियाया मेरे लिए क्या सोचती है, इसलिए बादशाह ने सोने का ड्रामा किया और आंखें बंद करके ऐसे लेट गया जैसे कि वो सो गया हो। अब दोनों बांदियों ने देखा कि बादशाह सो चुके हैं तो वो आपस में बातें करने लगी और एक बांदी दूसरी बांदी से कहने लगा कि मल्लिका बहुत ही जालिम और बेरहम है जो ऐसे खूबसूरत और नेक दिल बादशाह को छोड़कर किसी दूसरे की मोहब्बत में पड़ गई है। न जाने हर रोज रात को मल्लिका बादशाह को अकेला छोड़कर कहां चली जाती है और बादशाह बेचारे सोते रहते हैं क्योंकि मल्लिका उनके शरबत में नशे की दवा मिलाकर पिला देती है और फिर सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती है। जब बादशाह ने दोनों बांदियों की ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन बादशाह ने अभी अपने गुस्से को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। अब थोड़ी देर के बाद बादशाह उठा और उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उधर मल्लिका भी अपने ख्वाबगाह में बादशाह के लिए शरबत लेकर आई, लेकिन आज बादशाह ने बहुत ही होशियारी के साथ मल्लिका का ध्यान भटका के शरबत को ऊपर से नीचे फेंक दिया और मल्लिका को पता ही नहीं चला। और फिर बादशाह ने सोने का ड्रामा किया। मल्लिका को लगा कि बादशाह शरबत पी चुका है और अब पूरी तरह से नशे में हो गया है।
दोनों बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर के बाद मल्लिका बिस्तर से उठी और उसने बादशाह की तरफ देखा। जब वो पूरी तरह से समझ गई कि बादशाह अब सो चुका है, तो वह अपना बहुत ही खूबसूरत शाही लिबास पहनकर बाहर निकल गई। आज मल्लिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बादशाह इसकी हकीकत जान चुका है। बादशाह अब अपने बिस्तर से उठा और रानी का पीछा करने लगा। अब मलिका हुस्ना इस बात से बिल्कुल अनजान और बेखबर थी कि बादशाह उसका पीछा भी कर सकता है। जब वो महल से बाहर निकलती थी तो महल के सारे दरवाजे बंद होते थे, लेकिन न जाने वो कौन सा ऐसा जादू मंत्र पढ़ती थी जिससे महल का द्वार खुल जाता था। आज बादशाह मल्लिका की पूरी सच्चाई जानने वाला था और उसका पीछा करने लगा। रानी पता नहीं एक अनजान से और बहुत ही घने बाग में जाने लगी। बादशाह भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब मल्लिका तेजी से आगे बढ़ती है और एक अनजान शख्स के गले लिपट जाती है। बादशाह ये देखकर हैरान था कि आखिर ये शख्स है कौन। जब बादशाह ने चुपके से उस शख्स की तरफ देखा तो वो किसी दूसरे मुल्क का लग रहा था और मल्लिका उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। मल्लिका कुछ इस अंदाज में उस शख्स से बात कर रही थी जैसे कि वो उसको अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती हो। वो उस अनजान शख्स से कह रही थी कि क्या तुम नहीं जानते मैं कितनी बड़ी जादूगर हूं। अगर मैं चाहूं तो इन महलों को एक पल में नस्तो नाबूद कर सकती हूं। इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूं कि तुम्हारी गुलाम बनकर रहती हूं। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का जरा सा भी एहसास नहीं है? मल्लिका और वो अनजान शख्स आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि बादशाह को ये बातें सुनकर अपने गुस्से पर कंट्रोल ना रहा और बादशाह यूसुफ गुस्से से तुरंत झाड़ियों से बाहर आकर उसने मल्लिका के आशिक के ऊपर अपनी तलवार से बहुत तेजी का वार किया, जिससे वो नीचे गिर गया और तुरंत ही बादशाह बिना मल्लिका से कुछ कहे हुए वहां से चला गया। मल्लिका अपने आशिक को इस तरह से गिरता हुआ देखकर बहुत ही घबरा गई और वो जल्दबाजी में उस शख्स को नहीं देख पाई। यानी कि मल्लिका को पता ही नहीं था कि ये बादशाह ने किया है और वो अपने आशिक को अपने तंत्र मंत्रों से बचाने के लिए जुट गई। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मल्लिका अपने आशिक को बचा सकी, पर अब उसके आशिक की हालत ऐसी हो चुकी थी, ना तो वो जिंदा ही था और ना ही मुर्दा ही था। दूसरी तरफ बादशाह यूसुफ इस बात को अच्छी तरह से जान चुका था कि मल्लिका एक बहुत बड़ी जादूगरनी है और वो तंत्र मंत्र भी जानती है। अब बादशाह यूसुफ सीधा महल की तरफ आ गया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह को जब बादशाह की आंख खुली तो उसने मल्लिका को अपने बराबर में लेटा हुआ पाया। बादशाह उठा और अपनी रियाया के कामों में जाकर लग गया और उसने मल्लिका से कुछ भी ना कहा। अब वो अपने दिन भर के कामों में लग गया। जब बादशाह शाम को अपने रियाया के कामों से फारिग हुआ तो महल में आकर उसने देखा कि आज मल्लिका हुस्ना कुछ अजीब लग रही थी। मल्लिका के सारे बाल फैले हुए थे। उसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। वो देखने में भी बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल की लग रही थी। ये देखकर बादशाह से रह नहीं मिला और बादशाह ने फिर मल्लिका से पूछा कि आखिर तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है। इस पर मल्लिका झूठ बोलने लगी और बादशाह से कहने लगी कि बादशाह मुझे माफ करें, आज मुझे अपनी अम्मी जान की वफात का खत मिला है, लेकिन मेरा मुल्क इतना दूर है कि मैं उनकी वफात पर भी ना जा सकी, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें याद करके गमजदा हूँ। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि ये तो बहुत ही दुख की बात है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हारी वालिदा की वफात हो गई है, लेकिन अब रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगी, इसलिए अपना ख्याल रखो। लेकिन बादशाह सच्चाई से बखूबी वाकिफ था कि आखिर मल्लिका के रोने की असली वजह क्या है। मल्लिका ये सुनकर अपने ख्वाबगाह में आराम करने के लिए चली गई, लेकिन वो पूरी रात सोई नहीं, बल्कि उसने पूरी रात रो रो कर ही बिता दी, क्योंकि वो अपने आशिक के लिए तड़प रही थी। और ऐसे ही वक्त बीत गया।
लेकिन मल्लिका इसी तरह गमजदा रहती थी। और एक दिन मल्लिका ने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, अब मुझसे अपनी वालिदा की वफात का गम बर्दाश्त नहीं होता और मेरा दिल भी इस महल में नहीं लगता है। ऐसा करे, आप मुझे एक महल अलग से बनवा कर दे दे। बादशाह, जो कि सच्चाई से वाकिफ था, उसने शहजादी से कुछ नहीं कहा और उसे एक अलग महल बनवाने की इजाजत दे दी। अब इसने महल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा बनवाया, जिसमें इसने अपने आशिक को रख लिया और हर वक्त उसकी खिदमत में लगी रहती। रानी, जो कि बहुत अच्छी तरह से जादू टोना भी जानती थी, इसलिए ये अपने आशिक को कोई ऐसी जड़ी बूटी देती और तंत्र मंत्र के जरिए केवल उसे जिंदा ही रख सकती थी। अब रानी घंटों तक अपने आशिक के पास बैठकर बातें करती रहती और उसका आशिक यूं ही निगाहें करे हुए देखता रहता। ना वो हिल सकता था, ना बोल सकता था, और इसी तरह से ये अपना मन बहलाती रहती थी। दूसरी तरफ बादशाह यूसुफ इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था कि मल्लिका हुस्ना उस महल में अपने आशिक के साथ है और क्या कर रही है, लेकिन उसने कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि जैसे उसको कुछ पता है। वो बिल्कुल पहले की तरह ही अपनी रियाया के कामों में लगा रहता। फिर एक दिन बादशाह को ये जानने की तमन्ना हुई कि आखिर मल्लिका अपने आशिक के साथ उस महल में क्या करती है, और यही जानने के लिए वो छुपकर एक ऐसी जगह पर बैठ गया जहां से वो मल्लिका और उसके आशिक को बहुत ही आसानी से देख सकता था। अब मल्लिका आई और अपने आशिक के पास बैठकर रो रो कर कहने लगी कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं ही जानती हूं कि मुझ पर क्या बीत रही है। इतना गम मुझे शायद ही जिंदगी में कभी हुआ होगा जितना तुम्हें इस तरह से देखकर होता है, क्योंकि मैं दिल की गहराइयों से तुमसे मोहब्बत करती हूं और तुम्हारे पास आकर घंटों बातें कर अपना दिल बहलाती रहती हूं। काश कभी ऐसा हो कि तुम मेरी बातों का जवाब दो। और फिर बहुत शिशक शिशक कर रोने लगी। जब बादशाह यूसुफ ने अपनी मलिका हुस्ना का ये हाल देखा तो उसको उस पर रहम आ गया, क्योंकि बादशाह अपनी मल्लिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसके दिल में फिर मल्लिका के लिए मोहब्बत उमड़ने लगी। बादशाह ये सब सुनकर अपने महल में वापस आ जाता है। फिर जब मल्लिका महल में दोबारा किसी काम से जाती है तो बादशाह उससे कहता है कि अब तुमने अपनी वालिदा का मातम बहुत कर लिया, अब तुम अपनी पहले वाली जिंदगी जियो जैसे कि तुम थी। एक खूबसूरत रानी, आखिर तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। ये सुनकर मलिका हुस्ना रोने लगी और कहने लगी, बादशाह अब मुझसे वो सब नहीं होगा। तो बादशाह ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह उसे जितना भी समझा रहा था वो उतना ही जोर जोर से रो रही थी। बादशाह जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो उसका एक ही जवाब होता कि अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। पहले की तरह मैं सज धज के नहीं रह पाऊंगी। अगर आप चाहे तो आप दूसरा निकाह कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी परेशानी या मनाही नहीं होगी। और फिर मलिका वहां से चली गई। इसी तरह से काफी वक्त गुजर गया। लगभग 3 साल का अरसा निकल गया। बादशाह ने मल्लिका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मल्लिका हर बार उसे वही सेम जवाब देती थी। अब बादशाह ने मल्लिका से ज्यादा कुछ कहना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसको उसका जवाब पहले से ही पता होता था। एक दिन फिर बादशाह के मन में आता है कि आखिर देखूं तो कि मल्लिका अपने आशिक के साथ क्या करती है, और फिर वो उसी जगह पर जाकर छुप कर बैठ जाता है और फिर देखता है कि मल्लिका अपने आशिक के पास बैठकर कहती होती है कि अब तो इतना लंबा अरसा निकल चुका है और आज तक तुमने मुझसे एक भी बात नहीं की है और बिल्कुल पत्थर ही बने रहते हो। कभी तो मेरी बात का कोई जवाब दिया करो। और अब ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरा प्यार तुम्हें जवाब देने पर मजबूर कर देता, और अब तो तुम मुझे देखकर ही अपनी आंखें बंद कर लेते हो। एक बार मेरी आंखों में गौर से देखो कि इसमें तुम्हारे लिए कितनी बेइंतहा मोहब्बत है। एक बार तो देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हूं।
मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। जब बादशाह यूसुफ ने मलिका की ये बातें सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में आग बबूला होकर महल से वापस आने लगा और महल के दरवाजे पर ही खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ नजर करके कहा कि ए अल्लाह, इस जैसी जालिम और धोखेबाज औरत और उसके आशिक दोनों को मौत दे दे, क्योंकि ये इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। बादशाह की आवाज में एक कशिश थी जो उसे अल्लाह की तरफ खींच रही थी। बादशाह ने जब ये बातें कही तो उसकी आवाज उस जालिम रानी तक भी पहुंच गई और फिर वो तुरंत महल से बाहर आई और उसने बादशाह से कहा कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरे आशिक को इस तरह से जख्मी करके उसे पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज कर दिया है। बादशाह ने कहा, बेशर्म शर्म कर तूने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और आज मुझे आंख में आंख मिलाकर बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हो रही है। इतना सुनते ही बादशाह ने अपनी तलवार मियान से बाहर निकालकर उसको मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बादशाह ने अपनी तलवार बाहर निकाली, उस जादूगर रानी ने कुछ मंत्र पढ़े जिसकी वजह से बादशाह वही का वही खड़ा रहा और फिर जालिम रानी ने कुछ ऐसे जादू मंत्र पढ़े और कहा कि बादशाह का आधा जिस्म पत्थर का हो जाए और ये कहते ही बादशाह के नीचे का जिस्म पत्थर का बन गया। बादशाह ना ही जिंदा था और ना ही मुर्दा था। अब इस जालिम रानी ने बादशाह को उठाकर अपने इस महल में आशिक के कमरे में रख दिया और फिर इस जालिम रानी ने जो कहर ढाया, इसने बादशाह की पूरी सल्तनत को तहस नहस कर दिया और पूरी सल्तनत को नस्तो नाबूद करके बादशाह के जिस्म को पहले ही खराब कर चुकी थी। लेकिन इतने पर भी इसको सुकून नहीं मिल रहा था। अब ये बादशाह के पास रोज आती और उसके पीठ पर कोड़े मारती और हर कोड़े का बार इतना जोर का था कि बादशाह की चीख निकल जाती और फिर बादशाह का मजाक उड़ाती और कहती कि तू तो पूरी रियासत की सल्तनत का मालिक था, आज देख तेरी क्या हालत है। तू अपने आप को इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। जब ये लफ्ज बादशाह सुनता है तो वो अपने हाथों को रब्बे इलाही की बारगाह में उठाकर दिल से रो रो कर दुआएं करता है और कहता है, ए रब, तू इस पूरी दुनिया को बनाने वाला है, पूरी दुनिया की कायनात का मालिक है, तू सबसे बड़ा है, तू खालिको मुख्तियार है। अल्लाह, तू जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह, तू जिसे चाहे इज्जत अता फरमाता है, तू जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाता है। ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे ऊपर ये कहर तेरी तरफ से नाजिल हुआ है और ये जिल्लत मुझे तेरी तरफ से भेजी हुई है तो मैं उसे खुशी खुशी सहने के लिए तैयार हूं। ऐ मेरे रब, तू जिसे चाहे कैदी बना सकता है, तू जिसे चाहे आजाद कर सकता है। ऐ खुदा, मेरे इस हाल पर रहम फरमा और मुझे इस जालिम मलिका की कैद से रिहाई अता फरमा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और बादशाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा। एक दिन रब्बे इलाही को रहम आ गया और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल अता फरमा ली और फिर यह हुआ कि दूसरे मुल्क का एक बादशाह था जो बहुत ही रहम दिल था और किसी न किसी जरिए उसको बादशाह यूसुफ का हाल पता चला कि कैसे उसकी जादूगर रानी ने उसे अपनी कैद में कर रखा है और उसके पूरे महल को नस्तो नाबूद कर दिया है। बादशाह ने बहुत ही सोचा समझा कि आखिर कैसे इस जालिम रानी को सजा दी जाए और बादशाह को इसकी कैद से रिहाई दिलाई जाए। एक दिन ढूंढता ढूंढता वो दूसरे मुल्क का बादशाह उस महल में आ गया जहां पर रानी ने बादशाह यूसुफ को कैद कर रखा था और जैसे ही बादशाह यूसुफ ने उस अजनबी बादशाह को देखा तो हैरानी से पूछने लगा कि आप कौन हैं और यहां कैसे आए। उस बादशाह ने पूरा किस्सा बयान किया और फिर बादशाह यूसुफ ने भी अपना पूरा किस्सा उस दूसरे मुल्क के बादशाह को बताया। दूसरे मुल्क के बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी वो जादूगर रानी कहाँ रहती है और उसका वह आशिक जो जख्मी है वो कहाँ है। तो फिर बादशाह यूसुफ ने बताया कि वो इसी महल के 5वें कमरे में है और उस 5वें कमरे का रास्ता यहीं से होकर जाता है और मेरी जालिम मल्लिका कहाँ रहती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो हर रोज मेरे पास मुझे सजा देने के लिए आती है
हर रोज यहाँ आकर मुझे 100 कोड़े मारती है और फिर वापस अपने उस आशिक के पास चली जाती है। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी अपने आशिक को पिलाती है जिससे वो आज तक जिंदा है। फिर दूसरे मुल्क का बादशाह चुपके से उस महल के उस कमरे में जाता है जहां पर जालिम रानी का आशिक था, और उस कमरे में जाकर वो इतनी तेज तलवार के बार से उस जालिम रानी के आशिक के ऊपर वार करता है जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है, और फिर उसकी लाश को घसीटता हुआ महल के बाहर ले जाता है और जंगल में एक कुएं में फेंक देता है। इसके बाद वो परदेसी बादशाह फिर खुद आकर एक चादर लपेटकर उस आशिक की जगह पर लेट जाता है। जब कुछ देर के बाद जालिम रानी बादशाह के पास आती है और उसको कोड़े मारना शुरू कर देती है, जिससे बादशाह बहुत जोर जोर से चीखता है और फिर मुस्कुराकर कहती है, अब कैसा लग रहा है तुझे ये जिंदगी पाकर? अगर तूने मेरे आशिक के साथ ऐसा ना किया होता तो मैं तेरा ये हश्र ना करती। ये कहकर जालिम रानी अपने आशिक के कमरे में चली जाती है और फिर जाकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, कितना अरसा बीत गया है, तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने नेक दिल बादशाह की पूरी सल्तनत को तहस नहस कर दिया, लेकिन एक तुम हो जो मुझसे बात ही नहीं करते हो। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती हूं और तुम्हारी एक बार आवाज सुनने के लिए तड़प रही हूं। आखिर एक बार तुम मुझसे बात करो और अपनी परेशानी बताओ कि आखिर तुम किस बात से परेशान हो, क्या चीज तुम्हें परेशान करती है? तभी परदेसी बादशाह, जो कि उसके आशिक के रूप में चादर लपेटे लेटा था, वो वैसे ही आवाज निकाल कर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरी जो हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ऊपर से तुमने मुझे इस महल में रखा है जहां पर तुमने बादशाह यूसुफ को भी रखा है, और जब तुम उसके कोड़े मारती हो उसके चीखने की आवाजें पूरे महल में गूंजती है, जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये सुनकर जालिम रानी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर बादशाह यूसुफ को रिहा कर दो ताकि उसकी चीखने की आवाज दोबारा मेरे कानों में ना आ सके। और फिर जालिम रानी वहां से सीधे बादशाह यूसुफ के पास जाती है, क्योंकि वह अपने आशिक से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसका हर कहना मानती है। बादशाह यूसुफ के पास जाकर जादुई मंत्र सिम सिम कासिम रानी का जादू हो जा खत्म ये मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से बादशाह फिर अपनी असली हालत में आ जाता है, और फिर जालिम रानी उसको रिहा भी कर देती है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि दोबारा अगर कभी मेरे आशिक को परेशान किया या मेरी जिंदगी में दखल दिया तो मैं तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हश्र करूंगी। अब फिर से जालिम रानी अपने आशिक के कमरे में जाती है और फिर जाकर कहती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब आशिक कहता है, अभी एक और परेशानी बाकी है। रानी पूछती है, क्या? तो वो कहता है कि तुमने इस सल्तनत को तहस नहस कर दिया है और पूरी सल्तनत के लोगों की आत्मा को जादू से कैद कर लिया है। जब वो आत्माएं चीखती है तो मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उनकी आवाजें आती है। ऐसा करो कि उन सब आत्माओं को रिहा कर दो ताकि उनकी आवाज दोबारा मेरे कानों में ना आ सके। और फिर जालिम रानी अपने आशिक की बात को पूरा करने के लिए जादू मंत्र पढ़कर पूरे महल को दोबारा से ठीक कर देती है, और फिर कहती है कि तुमने जो भी मुझसे करने के लिए कहा था मैंने वो सब कर दिया है, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। इसीलिए तुम्हारी हर परेशानी को दूर करना चाहती हूं ताकि तुम्हें सुकून मिल सके। तभी परदेसी बादशाह, जो कि उसके आशिक के रूप में लेटा था, उसने कहा, मेरे पास आओ। रानी उसके पास गई। फिर उसने कहा, मेरे थोड़े और नजदीक आओ। रानी बिल्कुल उसके नजदीक चली गई। अब उसने रानी को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसके ऊपर तलवार से इतना जोर का वार किया कि एक ही बार में रानी का सर धड़ से अलग हो गया और उसका खेल खत्म हो गया, और उसकी लाश को भी ले जाकर उसी कुएं में डाल दिया। फिर परदेसी बादशाह यूसुफ को खोजने लगे। बादशाह यूसुफ वहीं पर एक महल में छुपे हुए थे
और अब दोनों बादशाह आपस में मिले और बात करने लगे। पूरी सल्तनत पहले की तरह हो गई। उस जालिम रानी का जो जादू था वो सब खत्म हो चुका था और वो जालिम रानी भी खत्म हो चुकी थी और अब पूरी सल्तनत पहले की तरह ही खुशहाल हो गई। अब दोनों बादशाह राजमहल में जाते हैं और वहां जाकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो बादशाह यूसुफ उस परदेसी बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो परदेसी बादशाह कहते हैं कि शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि उस रब का अदा करो जिसने तुम्हारी दुआओं को कबूल किया था और जिसने मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी कि मैंने उस जालिम रानी के जुल्म से तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को बचा लिया। बेशक ये सब कुछ अल्लाह का ही किया हुआ है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। और फिर दोनों बादशाह अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को भी जरूर लाइक किया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अमान वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा।